गुड इवनिंग बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। आपने समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको आसन कोण पता होना चाहिए। एक ही भुजा पर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। जैसे भुजा ए बी पर ले सकते हैं आप कोण ए कोण बी। यदि आप भुजा बी सी लेना चाहते हैं तो आपके पास कोण बी कोण सी आ जाएगा। अगर भुजा सी डी हो जाएगा तो कोण सी कोण डी हो जाएगा। अगर भुजा डी ए लिए तो कोण डी कोण ए हो जाएगा। तो 4 युग्म होते हैं आसन कोणों के। तो मैंने कोण ए और कोण बी ले लिया। तो क्योंकि आपके पास दे रखा है, लिखेंगे हल इसका, क्योंकि आसन कोणों का अनुपात दे रखा है आपके पास। कोणों का अनुपात बराबर 3:2 रखा है। तो मैंने माना मैं भुजा ए बी वाले ले रही हूँ। माना एंगल ए अनुपात एंगल बी बराबर दे रखा 3:2। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 3x डिग्री, और बी क्या हो जाएगा आपके पास एंगल बी 2x डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ये 3x डिग्री लिया आपने तो ये सी एंगल सी क्या हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, ये 3x डिग्री हो जाएगा। एंगल बी क्या लिया आपने 2x डिग्री लिया है तो एंगल डी क्या हो जाएगा आपके पास, क्या कहते हैं 2x डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, दोनों क्या हो जाएगा 3x डिग्री। तो यहाँ लिख दोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इसी तरह से एंगल बी बराबर एंगल डी, आपके पास क्या हो गया 2x डिग्री। सेम रीजन आ जाएगा, यही लिखेंगे आप नीचे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये लिखना आपने। अब क्या कहते हैं, चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है आपके पास 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखोगे समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। बराबर कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रख दी। एंगल ए कितना आपका 3x डिग्री प्लस एंगल बी कितना है आपके पास 2x डिग्री। एंगल सी क्या है, फिर एंगल सी भी कितना है 3x डिग्री। फिर एंगल डी कितना है आपके पास, ये भी आपका 2x डिग्री है बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये इनको जोड़ लेंगे क्योंकि सारे क्या हैं चर हैं। 3 2 5 3 8 और 2 10, 10x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। फिर ये x के मान यहाँ पे, तो लास्ट में x का मान जो आएगा, अतः आप एंगल a बराबर एंगल c बराबर 3x डिग्री है ना, 3x डिग्री, तो 3 गुना जो x का मान आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से एंगल b बराबर एंगल डी, वो क्या है आपका 2x डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना जो x का मान आएगा वो पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से पहले x निकालना है आपने। तो x मेरे ख्याल से 36 डिग्री आएगा, तो 3 गुना 36 डिग्री आ जाएगा 108 डिग्री, 2 गुना 36 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप क्या है, समान है। समान मीन्स बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। अब आसन कोण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, किसी एक भुजा पर बने कोण। तो एंगल ए और एंगल बी ले लिया मैंने, दोनों समान है तो इसको भी x डिग्री मान लिया, इसको भी x डिग्री, क्योंकि दोनों आसन कोण क्या समान है तो इन दोनों को क्या कर लिया, समान मान लिया। x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। x डिग्री आ गया। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये x डिग्री है तो एंगल c क्या होगा आपका, ये क्या होगा x डिग्री होगा। अब एंगल b x डिग्री है तो ये भी सम्मुख कोण है, ये एंगल b का सम्मुख कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप बराबर है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, मैंने भुजा ए बी पे बने कोण ले लिए, ये क्या ले लिया x डिग्री आ गया। अब एंगल ए बराबर एंगल सी, दोनों क्या होंगे x डिग्री होंगे।
यहाँ लिख दोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। फिर इसी तरह से एंगल बी बराबर एंगल डी, ये भी क्या होगा आपका x डिग्री है। तो यहाँ पे भी सेम रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, आप ये वाला रीजन लिख देंगे। आप क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे, मैंने इसलिए डैश डाले हुए यहाँ पे, यही लिखना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब उसी तरह से समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, या चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर कितना 360 डिग्री। अब इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। चारों कितने हैं, एंगल ए भी x डिग्री है, दिखाई दे रहा है आपको, एंगल बी भी क्या है आपका x डिग्री है, एंगल बी भी क्या है आपका x डिग्री है, एंगल सी आप देख रहे होंगे कितना है x डिग्री है, एंगल डी भी क्या है x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इनको कर लोगे 4x बराबर 300, क्योंकि सबके ऊपर डिग्री है तो अगली लाइन में डिग्री हट जाएगी, बराबर 360। यहाँ से x का मान निकाल लेना, फिर लास्ट में अतः, क्योंकि चारों बराबर है तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर जो x डिग्री का मान आएगा वो लिख देंगे आप, इतने डिग्री आ जाएगा आपके पास जो x का मान आएगा। मेरे ख्याल से 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये आकृति दे रखी है आपके पास, आकृति में होप क्या आपके पास, ये होप है आपके पास, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, आपने इस आकृति में x, y और z की मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे। आपके पास देखिए, आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की मुख्य भुजाएं क्या होती है समांतर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, आपके पास OH और PE, ये क्या समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास ये समांतर है, ये देखिए समांतर रेखा होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये क्या आपकी तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे आपके एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास देखिए ये ट्रायंगल OHP में ये आपके पास जो 70 डिग्री ये क्या है, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर जो बना कोण होता है वो भाई कोण होता है, ये भाई कोण हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई कोण बराबर अंतःसम्मुख कोणों का योग, ये 70 डिग्री बराबर y प्लस जेड, वाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से जेड आ जाएगा। फिर आपके पास ये वाला कोण निकालना आपने, ये रेखी क्यों बना रहे हैं, यहाँ से इसको मैंने a मान लिया तो यहाँ से a का मान आ जाएगा a प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से a का मान निकाल देंगे। अब a और x के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो a का मान निकाल दे वो x का आ जाएगा। तो ऐसे करना है आपने, तो इसी तरह से लिखना है आपने, यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपका क्या कहते हैं OH पैरेलल टू PE, OH पैरेलल टू PE, और आपके पास PH, और PH आपकी क्या है एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, इसलिए आपके पास y बराबर 60 डिग्री, क्यों एकांतर अंतः कोण, इसका रीजन आएगा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो y निकाल दिया आपने। अब एंगल लिखोगे, एंगल POT आपके पास त्रिभुज किसका HOP का क्या है भाई कोण है, क्या है आपका ये भाई कोण है, इसलिए आपने पढ़ रखा है भाई कोण बराबर अंतःसम्मुख कोणों का योग, अंतःसम्मुख कोणों का योग। अब भाई कोण कितना है आपके पास, एंगल POT कितना है 70 डिग्री बराबर अंतःसम्मुख कोण, इसके अंतःसम्मुख कोण क्या होंगे, ये ट्रायंगल ये वाली, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल, ये जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल, इसे ये आपका क्या हो गया भाई कोण होगा, इसके अंतःसम्मुख कोण ये y और z होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस जेड। अब 70 डिग्री और y आपने निकाला 60 डिग्री प्लस जेड, तो जेड का मान क्या आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 10 डिग्री। तो y कितना आ गया आपके पास 10 डिग्री आ गया। अब आपके पास a प्लस 70 डिग्री, a प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्यों दोनों क्या बना रहे हैं आपके रेखी क्यों बना रहे हैं,
रेखिक युग्म बना रहे हैं रेखिक युग्म द्वारा। तो यहाँ से आप ए का मान निकाल लोगे, निकल जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 आएगी, आप खुद निकालोगे इसे। अब आपके पास देखिए ए और एक्स ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर ए बराबर एक्स, क्यों, समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आ गया आपके पास। तो यहाँ से जो क्या कहते हैं ए का मान आएगा वो एक्स का मान आ जाएगा, तो ए का मान रख देंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से ए का मान कितना आ रहा है आपका 110 डिग्री आ रहा है, बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका 110 आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः एक्स बराबर जो आया आपका, वाई बराबर जो आया, जेड बराबर जो आया है, वो आप कहते हैं कैलकुलेट करके। थैंक यू।